कोई लड़का कोई लड़की बहुत बदमाशी करे तो लोग तंग आके कहते हैं कौने नक्षत्र में पैदा हुआ। एक ही महीने में जन्म लेने वाला व्यक्ति का नक्षत्र एक ही होगा या अलग अलग हो जाएगा, ज्योतिष इसी पे डिपेंड करता है। तो हमारे ज्योतिष ये चीज पे काम करता है, पैसा बहुत आता है लेकिन बचता नहीं, घर में खुशहाली रहता है लेकिन कलह आ जाता है, आंतरिक कलह घर में चालू हो जाता है। नक्षत्र का असर भारतीय ज्योतिष पर पड़ता है। हम जब पैदा होते हैं तो उस समय कौन सा नक्षत्र, एक आकाशगंगा में तारों की संख्या 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में तारों की संख्या में तो कोई कमी होती नहीं है। कितने होते हैं? 100 अरब तारे, 100 अरब तारे। अब बात करते हैं कि आकाशगंगा कैगो होता है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या भी तो होगी, 100 अरब आकाशगंगा होती। आकाशगंगा कैगो? हर एक आकाशगंगा में तारों की संख्या, हर एक आकाशगंगा में तारों की संख्या 100 अरब। अब सोचो बाबू कि ब्रह्मांड यह कितना बड़ा होगा। समझ रहा है ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारा सूर्य आकाशगंगा के बीच में है या किनारे है? हमसे सबसे करीबी तारा और दूसरा सबसे करीबी हमारी अपनी आकाशगंगा, और ऐसी ऐसी लाखों आकाशगंगा है। 100 अरब आकाशगंगा है। कितनी आकाशगंगा? 100 अरब आकाशगंगा है। और हब्बल ने जब इसकी खोज किया उसने डिस्टेंस नापने की कोशिश किया कि एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा के बीच में कितना का डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस। नाप के ठीक हुआ, अगले साल आया और वैज्ञानिकों को दिखाया तो देखा कि डिस्टेंस बढ़ गया है। उसको लगा गलत नाप दिए थे। का उसने क्या किया, 4-5 गो का डिस्टेंस नापा, आपसी डिस्टेंस। इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, 4-5 गो का डिस्टेंस का अगले साल नापेंगे। अगले साल नापा, एकदम बढ़िया से कैलकुलेट करके नापा था कि गड़बड़ न हो। अगले साल नापा तो सबनी का डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब कहा कि ससुरा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो एक तो ब्रह्मांड अपने छोटा नहीं, और उसपे से तो क्या हो रहा है? फैल रहा है। किसने सिद्धांत दिया था? हब्बल, एडविन हब्बल ने। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो कोई चीजें फैल रही हैं तो अपने साथ हर चीजों को फैला रही हो, और इसी सिलसिले में ये डिस्टेंस फैल रहा है तो आकाशगंगा का भी दूरी बढ़ रहा है। और कहीं ये जो ब्लास्ट किया तब क्या हो? बिग बैंग थ्योरी। अब ये उस थ्योरी पे आता। हमारी आकाशगंगा ये है जिस, क्योंकि हमारी सूर्य इसी में रहा। हमारी आकाशगंगा का जो सबसे करीबी आकाशगंगा है इसका नाम है देवयानी। क्या नाम है इस आकाशगंगा का? नाम देवयानी। हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा, सबसे करीबी तारा, सबसे करीबी आकाशगंगा, दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा NGCM33। और इसका नाम देवयानी, देव यानी एंड्रोमेडा नाम है। अंग्रेजी में इसको एंड्रोमेडा, अंग्रेजी में एंड्रोमेडा। इसको देवरानी मत बोल देना, हाँ, देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। हब्बल ने डिस्टेंस कैसे नापा था, वो फिजिक्स में पढ़ना है कि डिस्टेंस कैसे नापते हैं, आकाशीय पिंडों की डिस्टेंस को कैसे नापा जाता। समझ आ गया? चलिए अब रेडी हैं आप लोग। हमारी आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा, दूसरा सबसे करीबी। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है? आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा। भैया ये भी आकाशगंगा, ये भी आकाशगंगा, ये भी NGCM33 भी एक आकाशगंगा है जिसका नाम NGCM33 है। ये भी आकाशगंगा है जिसका नाम देवयानी है। तो जैसे हम सब मानव है ना जी, तो अपन नाम अलग है ना, तो कॉमन नाम हो गया मानव। गैलेक्सी एक कॉमन हो गया। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे। ब्रह्मांड देख रहे हैं कितना बड़ा है। एक ठो अपना मंदाकिनी का चक्कर लगाने में को 25 करोड़ साल लगा, यानी जिसकी रफ्तार थी 250 किलोमीटर प्रति। ब्रह्मांड कितना बड़ा। इस सूर्य के अगल बगल में छोटे छोटे लचीदाना बराबर ग्रह घूमते हैं, छोटा घूमता है। सब बुध, बृहस्पति और दिग्बो नहीं करेगा। आकाशगंगा समझ में आ रहा है? तो बताइए सबसे बड़ा आकाशगंगा होता है या ब्रह्मांड होता है? तो दुनिया का सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड स्थिर है या विस्तारित हो रहा है? ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं? हर एक आकाशगंगा में तारों की संख्या 100। आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं मंदाकिनी, हमसे दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा, और तीसरा NGCM33। ऐसे आकाशगंगा की कोई कमी है? आकाशगंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, दूसरी सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा, तीसरा 3 गैलेक्सी के समूह को क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर। 3 गैलेक्सी के समूह को क्या कहेंगे? क्लस्टर। तो हमको अपने क्लस्टर से मतलब है भैया। इतना कौन 100 अरब में जाएगा कौन यहाँ पे? आज तक कोई पहुंचा ही नहीं, आज तो कोई पहुंचा नहीं। सूर्य बताइए हमारी मंदाकिनी के बल्ज में है या भुजाओं पे? भुजाओं पर। सूर्य का सबसे करीब, सूर्य के बाद दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने सबसे करीबी तारा सूर्य। तो इसमें तो तारों की तो कोई कमी है नहीं। सबसे करीबी तारा का नाम है सूर्य, दूसरा करीबी तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी,
ऐसे तारों का तो कोई कमी नहीं है। वैसे एगो ध्रुव तारा है, कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है, जो दिशा बताता है, ध्रुव तारा है, पुच्छल तारा कहेंगे, फिर आप आकाश गंगा पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके अंदर अब चलते हैं, ये तो बाहर बाहर बहुत पढ़ लिए, अब इसके अंदर तारा मंडल होगा और नक्षत्र होगा। तारा मंडल और नक्षत्र, तारा मंडल ज्यादा दूर होता है, नक्षत्र पास होता है। तारा मंडल ज्यादा दूर होता है, नक्षत्र पास होता है। तो तारा मंडल का हमारे असर कुछ पड़ता नहीं है, केवल तारा मंडल में जाके देख सकते हैं। नक्षत्र का असर भारतीय ज्योतिष पर पड़ता है। 27 गो नक्षत्र होते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो उस समय उस जगह पे कौन सा नक्षत्र था। जैसे हम पृथ्वी पर आप पैदा हुए, आप अफ्रीका में पैदा हुए, तो उसके जस्ट सामने आसमान में तारों के कौन से समूह थे। तो पृथ्वी के पास जो तारों का समूह रहता है उसे क्या कहेंगे? नक्षत्र। और दूर जो समूह रहता है उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। क्या कहेंगे? तारामंडल। तो पृथ्वी के पास तारों का समूह, पृथ्वी से दूर तारों का समूह, और पूरे तारों का समूह आकाशगंगा। अब इसको 3 भाग में बांटेंगे ना, पूरा समूह है आकाश, और ये वाला समूह तारा, अब पास वाला समूह नक्षत्र। तो 3 भाग में बांट देते हैं हम, ये पूरा का पूरा समूह, और ये वाला तारामंडल, और ये वाला नक्षत्र। बताइए पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रभाव या ज्योतिष शास्त्र आकाश गंगा पे काम करता है, तारामंडल पे काम करता है, या नक्षत्र पर? किसमें काम करेगा? नक्षत्र पर। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। कितने नक्षत्र? 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र? 27 नक्षत्र। और यही 27 नक्षत्र हमें चारों ओर घेरे रहते हैं। 12 महीने हम कितने नक्षत्र से घिरे हैं? 27 नक्षत्र से हम घिरे होते हैं। यानी हर महीने 2.5 नक्षत्र आता है, यानी 12 महीने में 27 नक्षत्र। अगर 24 गो नक्षत्र आता तो हर महीने 2 गो नक्षत्र। अभी हर महीने कितना नक्षत्र है? 2.5 गो नक्षत्र। तो हर महीने पृथ्वी कितने नक्षत्रों को पार करती? 2.5 महीने 2.5 नक्षत्रों को पार करती। टोटल नक्षत्रों की संख्या, अगर टोटल नक्षत्र की संख्या 12 रहती तो हर महीने 1 नक्षत्र आदमी पार करता। तो होता क्या कि उस महीने पैदा होने वाला व्यक्ति उसी नक्षत्र का रहता। लेकिन अभी क्या है कि एक टोटल नक्षत्र कितने हैं? 27। और कितने महीने लगते हैं हम लोग को एक साल में? 12 महीने। तो 12 महीने में कितने नक्षत्र? 2.5 नक्षत्र। तो हो सकता है कि महीने की शुरुआत में कोई और दूसरा नक्षत्र है, बीच में कोई दूसरा नक्षत्र है, आखिरी में कोई दूसरा नक्षत्र है। तो एक ही महीने में जन्म लेने वाला व्यक्ति का नक्षत्र एक ही होगा या अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग। टोटल एक महीने में कितने नक्षत्र? 2.5, लगभग 2.25 या 2.5 नक्षत्र आते हैं। तो ज्योतिष इसी पे डिपेंड करता है। कोई लड़का कोई लड़की बहुत बदमाशी करे तो लोग तंग आके कहते हैं कौने नक्षत्र में पैदा हुआ था रे? नहीं समझ आ गया? कौने नक्षत्र, लड़का में बस बोलता है सब, लड़की में नहीं बोलते हैं। सर ये ट्रायंगल क्यों खींच दिए थे? सुतल था ये चोट्टा। अरे ये ट्रायंगल क्यों खींच दिए बता दो तो सर। पहल कहीं बता दिए थे। आगे बढ़े, बताइए। सूर्य के पास तारों के समूह को नक्षत्र, सूर्य को अब पूरा मिला लेंगे आकाश, अब के पूरे पर ले लेंगे तो ब्रह्मांड। तो पास आइए पृथ्वी पे, सबसे पहले ब्रह्मांड, उसके बाद आकाशगंगा, उसके बाद तारामंडल, तारामंडल का नक्षत्र, नक्षत्र के बाद सौरमंडल, नक्षत्र के बाद सौरमंडल, सौरमंडल। तो हमारे ज्योतिष ये चीज पे काम करता है, नक्षत्र और सौरमंडल के ग्रह। सौरमंडल में कितने ग्रह? 8। सौरमंडल में कितने ग्रह? 8। और नक्षत्र 27। नक्षत्र और सौरमंडल में ग्रह 8। तो हम लोग का पूरा ज्योतिष इन्हीं दो पे डिपेंड है। एक ग्रह कौन है और नक्षत्र कौन। ग्रह कौन है, नक्षत्र कौन। ग्रह और नक्षत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो आपका कौन सा ग्रह है आप लोग देखते होंगे, अपना अपना अलग अलग है। हम लॉकडाउन में से पहले होली का समय था, जिस ज्योतिष को हम अपना भाग्य दिखाए थे, अब हम सोचे लॉकडाउन के बाद उनको दोबारा दिखाएं भाग्य में क्या है, तो पता चला कोरोना में उनकी डेथ। तो कोरोना ने बहुत गलत किया, ज्योतिष को मार। आजकल टीवी पे भी कुछ कुछ आ गया है, बहुत कॉमन चीज होता है। एकदम बात बता दे, बस 2-3 को बात बोलिए, भारत के हर परिवार पे सेट हो जाएगा। पैसा बहुत आता है लेकिन बचता नहीं है, सेट हो गया। घर में खुशहाली रहता है लेकिन कलह आ जाता है, आंतरिक कलह घर में चालू हो जाता है। सब में पड़ोसी ने किया धरा है, सब आ जाएगा। पश्चिम दिशा से कार्रवाई की गई है, ये सोच रहा था। पश्चिम दिशा तो अमेरिका तक जाता है, ट्रम्पा कहीं लेगा, सब में हो जाता है यहाँ। अब इन लोगों को ना सही लगने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया भारी भारी वर्ड बोलिए। लाल कपड़ा, पीला सरसों, सफेद मुर्गी का बाल, चौराहा का मिट्टी, लौंग, नहीं समझ आ गया, नींबू, मिर्चा, घाड़ा, ये को घैली में भर के उसको लाल कपड़ा से करके किसी की दुआरी पे रख दो, बेचारा डिप्रेशन में चल जाएगा। नहीं समझे? इंडिया में किसी को डिप्रेशन में डालना है, कुछ मत करो। एक मुट्ठी पीला सरसों लेके दुआरी फेंक दो, किसी हो गया। कुछ भी नहीं करो, धतूरा ले लो, धतूरा और उसमें से काट के ऊपर लाल सिंदूर लगा के रख दो, बस डिप्रेशन में गया। मटका उल्टा करके रख, अड़हुल का 5 गो फूल फेंक दो, डिप्रेशन में चल जाए। अनाथों के 5 गो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिलीट मार दो, व्हाट्सएप पे 10 गो मैसेज मार के डिलीट मार दो, आओ डिप्रेशन में रहेगा, का डिलीट किया है। नहीं समझ में गया?